Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing good. I'm doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this is the 4th generation Honda City and this is the V variant. And today I would be going to tell you each and everything about this baby in detail. And it looks so good. मतलब अभी ना इसकी 5th जनरेशन मॉडल भी आ चुका है, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊँ मुझे ना ये 4th जनरेशन मॉडल उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है. ठीक है, तो ये गाड़ी भाई ये ना मतलब डेकेड इसकी ना एक डेकेड पुरानी लेगेसी है. तो चाहे आप रिफाइनमेंट की बात कर लो, चाहे आप रिलायबिलिटी की बात कर लो, चाहे आप लुक्स की बात कर लो या चाहे आप परफॉर्मेंस की बात कर लो, मतलब ये गाड़ी ना मतलब हर चीज़ से ना मतलब हर वो बॉक्स टिक करती है जो एक परफेक्ट गाड़ी के मतलब वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो आप इसको एक परफेक्ट सेडान की तरह भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी परफेक्ट फैमिली कार की तरह भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अगर आप एक यंगस्टर हो तो आप इसमें परफॉर्मेंस मोड्स वगैरह सब कुछ करा सकते हो. ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊँगा. ठीक है, तो और इसका कलर स्पेशली मुझे बहुत प्यारा लगता है. ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो शेप थी ये इतनी मतलब इसको इतना पसंद करते थे ना कि इवन 5th जनरेशन आने के बाद भी इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था. ठीक है, उसके 2 वेरिएंट्स मतलब अभी भी सेल होते हैं शायद, SV और ये V वेरिएंट. ठीक है, तो दिस वन इज़ द V वेरिएंट एंड टुडे आई वुड बी गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बीस्ट. ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द की इटसेल्फ. सो दिस इज हाउ द की लुक्स लाइक. सो इसमें कीलेस एंट्री आती है. ठीक है, सो यू हैव गॉट होंडा लोगो ऑन द बैक साइड एंड यू हैव गॉट 3 बटन्स ऑन द की. So one is for the lock, one is for the unlock and this is the hold button for the boot release. ठीक है, तो एकदम आगे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसकी ये हेडलाइट्स है. ठीक है, तो इसमें आते हैं ये डुअल बैरल हेडलैम्प्स. ठीक है, वैसे तो ये हैलोजन है. ठीक है, ये हाई बीम के लिए, ये लो बीम के लिए और ये इसका इंडिकेटर के लिए. ठीक है, और ये इसकी पूरी LED है. ठीक है, अभी आपको जला के कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि दिन में वैसे भी दिखेगा नहीं. ठीक है, तो इस जो 4th जनरेशन मॉडल है ना इसको बीच में एक फेस लिफ्ट भी मिला था, तो जिसकी वजह से बस मतलब आगे से बम्पर चेंज किया था, ऐसे कुछ मेजर अपडेट नहीं था. ठीक है, उसके बाद ये लोग 5th जनरेशन ले आए थे. ठीक है, तो आगे बड़ा सा होंडा का लोगो है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज द होंडा लोगो एंड दिस इज द क्रोम ग्रिल ऑफ द कार एंड नीचे इसके यहाँ पे इसका टोइंग हुक का याद आता है. ठीक है, और यहाँ पे इसकी फॉग लैम्प्स है. सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट. ये जो इसके ये गार्ड्स हैं ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है, तो उसमें थोड़ी रस्ट भी लग गई है. रस्ट नहीं मतलब इनका कलर उतर चुका है, तो दैट इज़ अबाउट इट. ठीक है, तो ये तो उसकी फ्रंट की बात हो गई. अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ. ठीक है, सो ये है इसका 1.5 iVTEC नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 145 Nm का टॉप और आई गेस 117 PS पावर निकालता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द इंजन पे लुक्स लाइक. ठीक है, ये इसकी बैटरी है, ये इसका इंजन है. ठीक है, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर है, ये इसका वॉशर फ्लूइड है. ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. ठीक है, इसका हुड बंद कर देता हूँ मैं. आपने ना कोई गाड़ी चलाई होगी, जैसे आपने कोई भी IC इंजन चलाया होगा, तो वो ना किसी पर्टिकुलर RPM के बाद रेव करती होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर RPM के बाद उसमें ना एक्चुअली जान आ जाती होगी. जैसा आप ये स्विफ्ट DDIS चलाओगे ना तो मतलब वो ये 2500 के बाद किकिंग करता है मतलब. ठीक है, लेकिन होंडा के iVTEC के साथ ना सब बिल्कुल नहीं है. जैसे कि नॉर्मल इंजन जैसे 2-3 हज़ार के बाद एकदम जान दिखाते हैं ना, इसकी एकदम अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. मतलब ये आपको दिखाएगा एकदम टॉप एंड में पार. मतलब जब आप 7000-8000 RPM पे जाओगे ना तब ये एक्चुअली अपना वो दिखाता है, मतलब ट्रू फॉर्म. ठीक है, तो ये इसके इंजन के बारे में हो गया. ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे जब एक बार मैं चलाऊंगा इसको. ठीक है, तो ये तो उसके ये मतलब इसका इंजन इतना वो है ना, मतलब इतना बढ़िया इंजन है ना इसका 1.5 iVTEC. इनका डीजल उतना पॉपुलर नहीं है जितना पेट्रोल है, और ये पेट्रोल के लिए जानी जाती है यार. आपने बहुत सुना होगा पेट्रोल के लिए होंडा सिटी, और वैसे अगर आपको डीजल लेनी है तो वरना. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी इंजन की. बहुत अच्छा इंजन है इसका, 4 सिलेंडर है. ठीक है, तो लाइट्स मैंने बता दी आपको, LED और ये यहाँ पे इसकी नीचे क्रोम स्ट्रिप भी आती है. ये इसके फॉग लैम्प्स हैं, तो ये ऐसे कुछ दिखते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा थ्रो है इनका, मतलब हेडलाइट्स और इनका मिला के बहुत अच्छा थ्रो है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा ओवर लुक दिखाता हूँ. सो दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक, लुक्स प्रीटी गुड इन दिस पर्टिकुलर शेड ऑल्सो. ये इसके फ्रंट वाइपर्स हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में. ठीक है, तो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड प्रोफाइल. ठीक है, लुक्स एक्चुअली वेरी गुड. आई नो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हील्स इटसेल्फ, तो इसमें ना मिचलिन के टायर्स आते हैं, तो इसका साइज़ है 175/65 R 15 इंच के लॉय व्हील्स हैं ये. ठीक है, और ये एक V वेरिएंट का डिज़ाइन है ये लॉय व्हील्स का, लेकिन जो VX वेरिएंट है ना आई गेस उसमें और अच्छा डिज़ाइन आता है, वो आई गेस बड़े भी हैं थोड़े, तो 16-17 इंच के लॉय व्हील्स है उसमें. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द व्हील्स. इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं एंड आई गेस पीछे ड्रम ब्रेक्स होंगे. ठीक है, सो दिस हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड प्रोफाइल. ठीक है, तो क्रीजेस देख सकते हो आप, यहाँ पे क्रीजेस जा रही है. ठीक है, तो वो एक चीज़ है. नीचे वेस्ट लाइन मोल्डिंग आ जाती है, और लेकिन आई फील दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सेसरी. ठीक है, तो वो चीज़ है. इसका ना कलर एक्चुअली उतर गया थोड़ा, तो वो एक बात है. मड फ्लैप्स हैं इसकी, वो भी बॉडी कलर्ड है. ठीक है, एंड कमिंग टू द ORVMs, सो दीज आर ऑब्वियसली बॉडी कलर्ड एंड दीज आर ऑटोमेटिकली फोल्डेबल एज वेल एंड इंटरनली एडजस्टेबल. ठीक है,
कमिंग टू द डोर हैंडल्स, इसमें है आपकी क्या बोलते हैं कीलेस एंट्री, तो एक बटन दबाते ही खुल जाएंगे. सो यू कैन लॉक एंड अनलॉक इट फ्रॉम हियर एज वेल. ठीक है, क्रोम डोर हैंडल्स एज यू कैन सी, और इसमें अलार्म सिस्टम भी आता है, तो उसकी बैजिंग यहाँ पे कर रखी है, इमोबलाइजर की एक्चुअली है. ठीक है, सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट. इसकी रूफ पे माइक्रो एंटीना आ जाता है, आप देख सकते हो. ठीक है, बहुत मस्त लगता है. अभी शार्क फिन एंटीना बोलते हैं इसको वैसे. ठीक है, रियर क्रोम डोर हैंडल्स. ठीक है, कमिंग टू द रियर व्हील्स, इसमें पीछे आता है भाई ड्रम ब्रेक सेटअप आपका. ठीक है, और वही मिचलिन का टायर है, तो इसका साइज भी वही होगा आई गेस 175/65 R15. ठीक है, जैसा आप देख सकते हो. सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट. कमिंग टू द बैक साइड, भाई ऐसी लगती थी आपकी होंडा सिटी, पीछे से लगती थी एज एन लगती है. ठीक है, ऊपर रियर डिफॉगर है, ये आपका स्टॉप लैंप आ गया. ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज है जो कुशन है. ठीक है, तो ये हो गया. कमिंग टू द बैक साइड, सिटी विद द वी बैजिंग दैट टेल्स द वेरिएंट. ठीक है, अभी एंड में जब ये डिसकंटिन्यू करने वाले थे इसको, या फिर डिसकंटिन्यू करेंगे, मतलब जब 5th जनरेशन आ गया था, तो उन्होंने वी वेरिएंट को ही सेल पे रखा था, वी और एसवी वेरिएंट को. ठीक है, होंडा लोगो एंड दिस द आईवी टेक बैजिंग. एंड यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, कमिंग टू द बम्पर, यहाँ पे इसका वही गार्ड्स लगे हुए हैं, तो वही है. ठीक है, नीचे इफ़ यू कम टू द बॉटम यू कैन सी द रिफ्लेक्टर्स एज वेल. एंड यहाँ पे इसकी थोड़ी ऐसी स्पोर्टी सी ट्रीटमेंट कर रखी है, जो कि मस्त लगती है यार. ठीक है, और यहाँ पे इसका साइलेंसर है जो कि छुपा हुआ है नीचे को. ठीक है, सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट. ठीक है, एक बार मैं आपको इसको बूट खोल के दिखा देता हूँ, तो आप इसको सीधा की से अनलॉक कर सकते हो. उसको दबा के रखना है आपको, तो ये खुल गया. ठीक है, तो ये इसका बूट स्पेस है. आई थिंक ये 510 लीटर्स का है. ठीक है, तो इट इज़ प्रीटी मच स्पेशियस. ठीक है, क्योंकि ये सेडान है ऑब्वियसली, तो स्पेस तो हो गई. एंड कमिंग टू द स्पेयर व्हील, इट इज़ नॉट एन एलॉय एंड आई थिंक इट इज़ अ साइज स्मॉलर एज वेल. साइज स्मॉलर तो नहीं है, 15 इंच का ही है. ठीक है, साइज दिख रहा होगा आपको. तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट द स्पेयर व्हील एज वेल. ठीक है, भाई बूट स्पेस तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है यार, मतलब परफेक्ट फैमिली सेडान इसको ऐसे नहीं बोलते. ठीक है, यहाँ पे इसकी कवरिंग भी है थोड़ी, ये कवरिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बाकी तो कोई इशू नहीं है मुझसे. ठीक है, तो उसको यहाँ से बंद कर देते हैं. तो दिस इज़ हाउ द सिटी लुक्स फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम प्रोफाइल. ठीक है, ये इसका वो है क्या बोलते हैं फ्यूल लिड ओपनर, 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है इसमें. सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द होंडा सिटी वी. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होंडा सिटी वी पेट्रोल मैन. भाई ये बहुत मस्त गाड़ी है यार, और अगर किसी को सेकंड हैंड में मिल रही है ना भाई, मैं तो बोलता हूँ आँख बंद करके ले लो. हाँ, मतलब बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है सेकंड हैंड मार्केट में गाड़ी लेने से पहले, लेकिन अगर ये आपको मिल रही है विद द आईवी टेक इंजन, भाई मस्त गाड़ी है यार ये, मतलब मस्त. ठीक है, सो नाउ गाइज वी वुड बी कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द 2019 होंडा सिटी वी वेरिएंट. एंड चाबी मैं आपको दिखाई चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अनलॉक करूँगा एक बार. ठीक है, ऑटो फोल्डिंग रियर व्यू मिरर्स एज यू कैन सी. ठीक है, तो एक बार इसके डोर हैंडल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें कीलेस एंट्री जैसे मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो आप इसको यहाँ से अनलॉक या अनलॉक कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे इसके मिरर्स अनफोल्ड हो जाते हैं. तो लेट मी जस्ट अनलॉक इट राइट अवे. ठीक है, तो सीट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट्स आती है. ठीक है, एक तो हाइट के लिए, ये आपके बैक सपोर्ट के लिए. ठीक है, और आप इसके बूट को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. ठीक है, तो आप इसको ऐसे खींचोगे तो बूट ओपन हो गया होगा. ठीक है, कमिंग टू दिस साइड, तो ये आपकी मैनुअल है. दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन विच यू कैन गेट द होंडा सिटी 1.5 आईवी टेक विद द मैनुअल. ठीक है, तो ऑब्वियसली यू गेट 3 पेडल्स, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर. ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्यूल लिड ओपनर है, और यहाँ पे आपका बूट ओपनर है. ठीक है, तो दैट इज अबाउट इट. कमिंग टू द डोर्स, तो यहाँ पे आपके पावर विंडो स्विचेस हैं. ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का है. ठीक है, ड्राइवर साइड. ठीक है, ये इल्यूमिनेटेड कोई नहीं है, तो दैट इज बिट ऑफ कॉस्ट कटिंग. यहाँ से आपके डोर्स लॉक और अनलॉक हो जाते हैं, और ये आपके पावर विंडो लॉक स्विचेस हैं. ठीक है, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है. ये भी और ये तो क्रोम है. ठीक है, क्रोम डोर हैंडल्स है. ठीक है, यहाँ से आप इसको अनलॉक और लॉक कर सकते हो, और ये इसके फ्रंट ट्विटर्स हैं. ठीक है, तो एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मैं आपको फिर अंदर की चीज़ बताता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल इंप्रेशंस आर दैट यू सिट वेरी लो. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेडान है, तो आप लो तो बैठोगे. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये इसके कंट्रोल्स हो गए सारे आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के. ठीक है, तो आप इसको यहाँ से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ. ठीक है, तो एक बार मैं अंदर बैठ जाऊँ, तो अब ये सीट बेल्ट के लिए वो कर रहा है, तो आई होप ये चुप हो जाए. हाँ, चुप हो गया. ठीक है, तो अभी एक्चुअली ना इसमें वो लगा रखी है, शेड लगा रखी है, ताकि सनलाइट वो ना पड़े. ठीक है, और ये लीगल भी है एज सच. ठीक है, तो वो एक चीज़ है. तो ये तो आपके बटन्स हो गए फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को. ठीक है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप राइट लेफ्ट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, ये इसके एसी वेंट्स हो गए यहाँ पे. ठीक है, और एक और चीज़ मैंने जो अभी नोटिस करी, यहाँ पे इसका आता है ये हेडलाइट लीवर स्विच. ठीक है, ये तो मैंने पता था,
लेकिन ये चीज़ है, ये ना ऑटो वो है, मतलब आपके मिरर्स फोल्ड करने के लिए, मतलब जब आप गाड़ी लॉक कर दो तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी के मिरर्स फोल्ड हों तो ये यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको दबा के रखोगे तो जैसे आप गाड़ी लॉक करोगे उसके 1-2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली मिरर्स फोल्ड कर देगा, ठीक है, वरना ही खुले रखता है मिरर्स को, ठीक है। ये बात हो गई इसकी यहाँ की, क्या बोलते हैं, मिरर्स की और यहाँ की पूरे की, ठीक है। कमिंग टू दिस इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द होंडा सिटी वी वेरिएंट, ठीक है। तो ये बहुत मस्त दिखता है, स्पोर्टी दिखता है, ठीक है। लेदर रैप्ड है ये, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और राइट साइड में कंट्रोल्स आ जाते हैं। एक तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के, इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। और ये आ जाता है क्रूज कंट्रोल, ठीक है, इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, तो दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो गया और यहाँ पे इसके ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसका हॉर्न मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो ये टिपिकल होंडा हॉर्न है, जैसा होंडा हॉर्न देता है, ठीक है। तो कमिंग टू दिस साइड, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द लाइट्स एंड फॉर द इंडिकेटर। तो ऊपर करोगे तो लेफ्ट इंडिकेटर, नीचे करोगे तो राइट इंडिकेटर, ठीक है। और ये इसका फॉग लैम्प का है और ये इसके लाइट्स का है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप इसको जलाओगे ना तो ये अपने आप डिम हो जाएगा, जैसे मैंने अभी इसको ऑफ किया तो ये हो गया। अब मैं इसको ऑन करूँगा ना तो ये डिम हो जाएगा, देखना। तो दैट इज़ वन सेफ्टी मेजर, ताकि आपको रात में ड्राइविंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया इसकी लाइट्स की बातें, ठीक है। ये इसके वाइपर्स कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से चला सकते हो, तो 3 स्प्रे आती हैं, तो दैट इज़ प्रीटी गुड और ये सही क्लियर करता है यार, ठीक है। तो स्टीयरिंग की बात हो गई। तो और एक और चीज़, आप इसके स्टीयरिंग व्हील को यहाँ से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के लिए एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक के लिए तो नहीं, टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हो बस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लॉक कर दो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ये हो जाएगा लॉक, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, से कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब कोई दिक्कत नहीं है यार ऐसा, ठीक है। बस मेरे से गलती से निकल गया। यहाँ पे इसका टैकोमीटर आता है, ठीक है। 8000 तक मार्किंग है, विच टेल्स दैट दिस द पेट्रोल, ठीक है। होंडा के पेट्रोल इंजन ही बेस्ट होते हैं, ठीक है। ये इसका स्पीडोमीटर है, 220 तक मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लू थीम से चलती रहती है और यहाँ पे इसमें एक इको मोड भी आता था, कमेंट डाउन बिलो इफ यू नो अबाउट दैट। फिर यहाँ पे उसका एक इकोन करके एक बटन आता था, वो इस वेरिएंट में नहीं है, शायद वो VX वेरिएंट में होता था, ठीक है। यहाँ पे आता था वो ग्रीन कलर का, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी MID आती है, इसकी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम, फिर ये रेंज, फिर ये ट्रिप ए, फिर और ये नीचे टेम्परेचर, फिर ये क्या बोलते हैं फ्यूल का वो है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल वो है, क्या बोलते हैं MID, ठीक है। यहाँ पर आप इसका वाइपर को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई इसके यहाँ के पूरे की। अब आते हैं इस साइड, ठीक है। तो ये आपका आर्मरेस्ट है, आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी स्टफ रख सकते हो, ये ठीक है, ठीक ठाक डीप है ये। फिर यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक आ गया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से पुल वो कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉइन रख सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता था इसके साथ, क्या बोलते हैं 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ। लेकिन जो अब वाली होंडा सिटी है ना, जो 5th जनरेशन है, उस पर 6 स्पीड मैनुअल का आता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। और अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लोगे ना तो ये आपको वो फन कभी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी, क्योंकि वो CVT के साथ आता है। जो उसका 1.5 पेट्रोल इंजन आता है वो ऑटोमेटिक में CVT देते हैं लोग, तो वो मतलब ठीक है, लेकिन वो अंकल टाइप लोगों के लिए है, मतलब वो ना बहुत रबर बैंड इफेक्ट दिखाएगी, तो कुछ मज़ा नहीं आता उसको चलाने में, ठीक है। फिर आगे इसके 2 कप होल्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप USB लगा सकते हो, यहाँ पे एक HDMI केबल का भी पोर्ट है सरप्राइजिंगली, ठीक है। और फिर ये USB के लिए, और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, ठीक है। तो एज यू कैन सी, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस गाड़ी में ऐसा एज एन एक्सेसरी इसमें गियर लॉक भी है, तो वो एक बात है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंजन पुश स्टार्ट बटन है, ठीक है। और कमिंग टू दिस स्क्रीन, तो ना ये इसकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत पता है क्या है, मतलब एक बार मैंने ऑफ कर दी, तो इसमें ये है तो बहुत सही, मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। एक बार इसकी सीट बेल्ट की वो आवाज़ बंद होने आना, ठीक है। ये आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये मतलब आपको एक बार देखना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे प्रेस करना है, ठीक है। तो AC तो उसका वैसे बहुत इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर ये ऑटो पे करके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है पूरा ये, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है AC में, लेकिन वही है फिर आपको थोड़ी मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हो तब आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे इसके मोड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये देखने में फ्यूचरिस्टिक बहुत लगता है, लेकिन वही है फिर आपकी अर्गोनॉमिक वाइज उतना वो नहीं है, मतलब कामयाब बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात हो गई इस केस की, ठीक है। कमिंग टू दिस, ये एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आ जाता है, ठीक है। और ये उतना स्लिक नहीं है जितना Hyundai वगैरह का होता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई इसमें। और इसमें ना पूरे यहाँ पे एक पियानो ब्लैक फिनिश है, तो वो बहुत मस्त लगती है यार, बहुत प्रीमियम लगती है मतलब वो, ठीक है। और ये फिर इसके हज़ार्ड लाइट स्विच है, एज यू कैन सी, तो बस वही है इसमें, ठीक है। और कमिंग टू दिस, दीज आर द AC वेंट्स, और हाँ बस वही है इसमें। और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। ये ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर नहीं है, यहाँ पे आपको इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लाइट्स आ जाती हैं, 1 टच करके आप इसको जला सकते हो। ये इसके वो है धूप से बचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट सर्विस का वीडियो वो दिखाता है, ठीक है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपका मिरर भी है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। यहाँ पे आपकी लाइट आ जाती है, ठीक है।
और क्या है यहाँ पे आप फिर इसका ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स भी बहुत स्पेशियस है और ये आई गेस कूल्ड नहीं है, कूल्ड नहीं है ये, ठीक है। तो कोई नहीं, वो छोटा सा फीचर है जो मिसिंग है। तो यहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हो। और भाई स्पेस के हिसाब से बताऊँ, आगे तो बहुत स्पेस है, एक बार मैं आपको फिर पीछे को भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रंट ट्विटर्स यहाँ पे आ जाते हैं इसके, और ये क्रोम डोर हैंडल्स है और यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई आगे की। अब चलते हैं पीछे, और इसमें 2 एयरबैग्स आ जाते हैं, फिर एक यहाँ पे है, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं यार इसमें, मतलब ABS, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बिल्कुल हैं। और ये 4 स्टार रेटेड है बाय GNCAP, ठीक है। दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। एक बार गाड़ी बंद कर देते हैं, पीछे चलते हैं। तो एक बार मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इसमें चलाता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ना, जहाँ पे होंडा सिटी हमेशा अपने मतलब जो राइवल बोल लो आप, उससे हमेशा आगे रही ना, राइवल एज एन नाम ही ले लेता हूँ मैं, वरना से जहाँ से हमेशा आगे रही है ना, वो इसकी बैक सीट स्पेस, ठीक है। तो मैं 6 फीट गया हूँ और मैंने सीट्स अभी आगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी भाई, तब भी मेरे लिए ना बहुत स्पेस बचा है यार पीछे। मतलब स्पेस के मामले में ना तो होंडा सिटी से बेटर तो वो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो वो बात है। पीछे फिर यहाँ पे आपके AC वेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पावर सॉकेट भी है दो, ठीक है। तो वही है, हम छोटा सा यहाँ पे, और फिर वही है, मतलब स्पेस बहुत सही है। फिर यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर भी, आप मतलब मैगजीन को रख सकते हो। बस एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, तो ये फिक्स्ड है, तो ये कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। फिर पीछे साइड यहाँ पे वो आता है, क्या बोलते हैं, आर्मरेस्ट आता है, तो यहाँ से खोल के मैं उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक बात हो गई। फिर यहाँ पे इसके आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के पोर्ट वो आते हैं, माउंट्स, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे वही डोर हैंडल्स टू होल्ड ऑन टू, ठीक है। और ऐसा कुछ इसका कैबिन दिखता है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द 4 Gen होंडा सिटी यूज्ड टू लुक लाइक। और ये बहुत मस्त गाड़ी है यार। एक ड्रॉबैक जो मुझे दिख रहा है इसमें ना, सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, तो दैट इज़ क्वाइट अ मिस। बस और तो कुछ नहीं है। रियर पावर विंडोज आते हैं और बहुत रूम है यार। हेड रूम, अगर आप हेड रूम वाइज बात करोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, ठीक है। और 3 लोग तो यहाँ पर आराम से नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन अगर मेज में पतले हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक वंस अगेन। वो पीछे भी ट्विटर है इसमें बाय द वे। तो यहाँ पे एक ट्विटर है, यहाँ पे एक स्पीकर है। तो आई गेस दिस हैज अ सेटअप ऑफ 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स। तो चलते हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ पे इसका चाइल्ड लॉक आ जाता है, आप देख सकते हो, तो ठीक है। सो दिस वॉज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द होंडा सिटी V वेरिएंट। एंड बूट खुल गया था इसका, मैंने खोला था शुरू में, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई स्टॉम लैम्प भी है। सो दिस वॉज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द होंडा सिटी V वेरिएंट। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। भाई पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और अगर वरना पेट्रोल किसी को ना लेनी हो ना, तो ऑब्वियसली यही उठाता है यार वो, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ अभी। तो दिस इज़, आपने देखा इसके मिरर्स फोल्ड हो गए अपने आप, ठीक है। तो वही फीचर था जो मैं आपको बता रहा था। तो यार गाइस, दिस वाज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द होंडा सिटी V वेरिएंट 2019। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या, हैव अ पॉजिटिव डे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड या, subscribe if you like the content, and let me know how can I improve. And yeah, bye bye.